पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पत्रस परमेश्वर के लोगों को ऐसा बता रहा है कि मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। यह पत्री पत्रस ने तब लिखी है जब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे मालूम था कि उसका मृत्यु नज़दीक आ गया है। वो बहुत जल्दी परमेश्वर के पास पहुंचने वाला है, संसार को छोड़ने वाला है। इस बात का जब उसे अंदर से यकीन हो गया तब वो ये पत्री लिख रहा है और उसमें ऐसा लिख रहा है। इस वचन के पहले वचन में यानी 14वें वचन में ही उसने लिखा है, अपने मृत्यु का जिक्र किया है कि मुझे मालूम है बहुत जल्दी मेरा ये डेरा गिराया जाएगा। वो अपने शरीर को एक डेरा यानी तंबू के रूप में बोल रहा है। मनुष्य का शरीर वैसा ही है और इसीलिए वो बोलता है कि मुझे मालूम है बहुत जल्दी मेरा ये डेरा गिराया जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद भी तुम्हें ये सारी बातों का हमेशा स्मरण रहे, ऐसा यत्न मैं करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पत्रस प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था। यीशु के जो 12 चेले थे उनमें से पत्रस प्रमुख चेला था। और प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद जब इनको पवित्र आत्मा मिल गया तब से लेकर अपने पूरे ज़िंदगी भर में उन्होंने लोगों को आत्मिक शिक्षा देने का काम किया, सुसमाचार प्रचार का काम किया, लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई, परमेश्वर के वचन सिखाए। पत्रस ने पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा पाया तब से लेकर बूढ़ा होने तक अपनी सारी उम्र में एक ही काम करते रहा। वो पहले मछुआरा था, मछली पकड़कर बेचकर अपने परिवार को चलाने वाला एक साधारण मनुष्य था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसे बुलाया वो यीशु का चेला बन गया और उसके बाद उसने ये सारी बातें छोड़ दी। वो 3 साल प्रभु के पीछे हो लिया और यीशु का क्रूस पर मृत्यु होने के बाद, तीसरे दिन जिंदा होने के बाद, 40वें दिन स्वर्ग में चले जाने के बाद, 50वें दिन जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया तब पत्रस खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और तब से वो वही काम करने लगा जो काम प्रभु यीशु संसार में रहते हुए कर रहा था। और ये उसने कब तक किया? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी तक वो यही काम करते रहा। हालेलुया। लोगों को सुसमाचार बताना, परमेश्वर के प्रेम का संदेश उन तक पहुंचाना, परमेश्वर की बातें उनको बताना और उनको परमेश्वर के राज्य में स्थिर बनाना, यही काम वो करते रहा। लेकिन ये जब वो लिख रहा है तब ऐसा समय था कि उसे मालूम था अभी मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। पत्रस साधारण मृत्यु से नहीं मरा। जैसे कि एक मनुष्य बूढ़ा होता है और फिर उसे कुछ तो बीमारी आती है या तो नींद में ही वो ख़त्म हो जाता है, वैसा वो नहीं मरा। वो बूढ़ा हो गया इसलिए वो नहीं समझ रहा था कि मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है, परंतु उसे मालूम था कि वो किस रीति से मरने जा रहा है। उसे पकड़ा गया और उसे भी मारा गया। वो साधारण यानी प्राकृतिक मृत्यु से नहीं मरा, परंतु पत्रस को मारा गया। जैसा हमारे प्रभु को क्रूस पर लटकाया गया, बिल्कुल वैसे ही पत्रस को लटकाया जाने वाला था। लेकिन पत्रस ने उन्हें ऐसे कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे प्रभु की तरह मुझे क्रूस पर लटकाया जाए, इसलिए मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ, क्योंकि मेरा प्रभु जैसा लटका था वैसा लटकाने के लायक मैं नहीं हूँ। तो उसको उल्टा लटकाया गया, यानी उसके पैर ऊपर और सर नीचे, इस रीति से पत्रस को क्रूस पर लटकाया गया और उसको मार दिया गया, यानी उसकी हत्या हो गई। लेकिन पत्रस
जबकि प्राकृतिक मृत्यु से नहीं मरने वाला था, तो भी उसने अंदर जान लिया था कि मेरा इस तरीके से मृत्यु होना नज़दीक आ गया है। और इसीलिए वो अपने पत्र में लिख रहा है, मेरा डेरा गिराए जाने का समय नज़दीक आ गया है, परंतु मैं इस बात का यत्न करूँगा, मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि तुम इन सारे बातों में, इन सारे सत्य को हमेशा स्मरण करते रहो, याद करते रहो। मतलब मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, परंतु तुम्हें जो सत्य मैंने सिखाया है वह सत्य, वह परमेश्वर की बातें, वह परमेश्वर के वचन सर्वदा तुम्हें स्मरण रहे और तुम उन सत्य में बने रहे जब तक कि अनंत जीवन में नहीं पहुंचते। उस सत्य में बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस बता रहा है, अपने मृत्यु के बारे में सोचकर वो भयभीत नहीं हो रहा है, डर नहीं रहा है, कांप नहीं रहा है, परंतु मृत्यु के बारे में सोचकर जिन लोगों को सुसमाचार दिया है और जिनको परमेश्वर के वचन दिए हैं उनकी वो सुधि ले रहा है। जैसे कि एक मनुष्य का मृत्यु नज़दीक आता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ तो करके रखता है, बताता है उतना तेरे लिए है, इतना तुम्हारे लिए है। 4 बच्चे हैं तो सबों को बंटवारा करके दे देता है, 5 है, 2 है तो भी सबको बांट के दिया जाता है। एक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य अपने शारीरिक मृत्यु से पहले शारीरिक बातें बांट कर देता है, भौतिक बातें वो सुधि लेता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का आपस में झगड़ा ना हो जाए, मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चे लड़ाई ना करते रहे, मेरे मृत्यु के बाद ऐसा ना हो जाए कि मेरा कोई एक बेटा ज़्यादा जायदाद ले और दूसरे को कम ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसका मृत्यु जब नज़दीक आता है वो पहले ही अपने बच्चों को सारी बातें अच्छे से बांट कर देता है। शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों के बारे में सोचता है, आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों के बारे में सोचता है। पतरस एक आत्मिक मनुष्य था, प्रभु यीशु का चेला था, उसने कई लोगों को आत्मा में जन्म दिया था। जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास कर रहे थे, पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, उनको पतरस ने आत्मिक रूप से जन्म दिया था। पतरस अभी मरने जा रहा था और वो ये जानता था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे आत्मिक बच्चे हिल जाएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ भटक जाएंगे, हो सकता है किसी को शैतान बहलाएगा, फुसलाएगा और वे परमेश्वर के राज्य से दूर जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। और इसलिए पतरस पहले ही उनकी सुधि ले रहा है। वो बता रहा है कि मैं इसका यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद, यानी मेरे जाने के बाद भी ये सारी बातों का स्मरण तुम्हें होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें जो पतरस ने उनको सिखाई? प्रभु यीशु का सुसमाचार, प्रभु यीशु के वचन। हम बाइबल में नए नियम में 4 सुसमाचार पढ़ते हैं, उनमें से एक सुसमाचार है मरकुस का सुसमाचार। मरकुस प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक नहीं था, लेकिन ये पतरस के साथ हमेशा हुआ करता था। और हो सकता है कि पतरस ने ही उसे सारी बात बता दी है, जिसके कारण मरकुस ने पूरा सुसमाचार लिखा है। पतरस ने बोला था, मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे जाने के बाद भी ये सारी बातों का स्मरण तुम्हें होता रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक आत्मिक मनुष्य ही समझ सकता है कि मनुष्य के लिए आत्मिक बातें यानी परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शारीरिक मनुष्य मृत्यु के पहले ये सोचता है, मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना कर रखूँ। कई अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करके ज़मीन, जायदाद, घर का हिस्सा बहुत कुछ छीन लेते हैं। किन के लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए। मेरे मृत्यु के बाद मेरे बेटे के पास इतना सब होना चाहिए, मेरे बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातें देखता है,
लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातें देखता है। आप अपने बेटे के लिए 100 एकड़ ज़मीन भी लेकर रखेंगे या उसके नाम पर 100 करोड़ रुपया भी रखेंगे तो भी आप उसकी आत्मा को नरक में जाने से नहीं बचा सकते हो। आपके बेटे के पास 100 एकड़ ज़मीन हो गया, 100 कोटि रुपया हो गया, करोड़ रुपया, तो भी यदि आपका बेटा आत्मिक नज़र में ठीक नहीं है, परमेश्वर के रास्ते से नहीं चल रहा है, तो वो ज़मीन और वो करोड़ रुपया उसको बचा नहीं सकता है। आत्मिक मनुष्य ये जानता है और इसीलिए यदि कोई आत्मिक बाप मर जाता है तो अपने बेटे के लिए यही सोचेगा, मेरा बेटा प्रभु के रास्ते से चलता रहे। एक सच्चा आत्मिक बाप अपने मृत्यु के पहले परमेश्वर से यही प्रार्थना करेगा, मुझे तो ज़रूर उठा ले, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा बेटा तुम्हारे रास्ते से चलता रहे, मेरी बेटी तुम्हारे रास्ते से चलती रहे। वे गरीब रहेंगे तो भी चलेगा, उनके पास मकान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वे तुम्हारा मार्ग कभी ना छोड़े, अनंत जीवन का रास्ता कभी ना छोड़े। एक सच्चा आत्मिक बाप या आत्मिक माँ अपने बच्चों के लिए यही चाहेगी और यही मांगेगी परमेश्वर के पास। पतरस आत्मिक बाप था और इसीलिए वो इस बात की कोशिश कर रहा है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, परमेश्वर के वचनों का बार बार स्मरण करा रहा हूँ, बार बार परमेश्वर के वचन बता रहा हूँ, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद भी तुम्हें इन वचनों का स्मरण रहे, इसकी मैं सुधि लूँगा, इसकी मैं कोशिश करूँगा, मैं ऐसा कुछ करके रखूँगा कि मेरे मृत्यु के बाद भी तुम्हें इन सारे वचनों का स्मरण सर्वदा होता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगा कर रखना और उसमें बने रहना कठिन बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन कठिन बात है। हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है, हम बहुत जल्दी लालच में गिर जाते हैं, बहुत जल्दी फंस जाते हैं, बहुत जल्दी शैतान के बहकावे में आते हैं। हमारे आसपास अंधकार की शक्ति काम करती है, हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुना काफ़ी हो गया, अभी हम भूलेंगे नहीं, ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 बार सुना और उसके बाद आप कहोगे अभी काफ़ी हो गया, अभी बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी हर बार रविवार यहाँ प्रार्थना में आते हो, हम आपको कोई अलग अलग शिक्षा नहीं देते हैं। आप ये रविवार आ गए, हम सिनेमा के बारे में बताएंगे, अगले रविवार आएंगे क्रिकेट के बारे में बताएंगे, और अगले रविवार आएंगे अमेरिका के बारे में बताएंगे, और अगले रविवार आएंगे और किसी देश की जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। आप 2 साल पहले आए थे तब भी यहाँ यीशु के वचन सुनाए जा रहे थे। आप 2025 में आए हैं, यीशु के वचन सुनाए जा रहे हैं। 2030 तक यदि ये संसार रहा और आप यहाँ रहेंगे तो हम यीशु के ही वचन सुनाएंगे, और 25 साल बाद दुनिया रही तो भी हम यीशु के ही वचन आपको सिखाते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। करीब करीब 25-26 साल हो गए मैं प्रवचन दे रही हूँ। जब मैंने पहला प्रवचन दिया, यीशु का सुसमाचार और यीशु के वचन लोगों को सिखाए, आज 25 साल के बाद भी मैं वहीं कर रही हूँ। गए 25 या 26 साल से लगातार यीशु के वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का मार्ग लोगों को दिखा रहे हैं। आज इतने सालों के पश्चात वही काम कर रहे हैं। कोई मनुष्य कहेगा मैंने पूरा बाइबिल पढ़ लिया, अभी बस हो गया, मैंने पूरा बाइबिल पढ़ लिया, अभी बस हो गया, अभी सब मुझे मालूम है, बाइबिल में क्या क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या क्या कहा है, सब मुझे मालूम है। यदि आप ऐसा बोल सकते हो तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप एक बेवकूफ़ आदमी हैं। आप नहीं जानते कि बाइबिल क्या है। यह आपकी 10वीं की किताब नहीं है कि आप कहोगे अभी मैं 10वीं पास हो गया, अभी मुझे इस किताब की ज़रूरत नहीं है, इसको रद्दी में बेच डालूंगा क्योंकि अभी मुझे 11वीं की किताब की ज़रूरत है। आप 11वीं पूरा करोगे, उसके बाद कहोगे 11वीं का किताब अभी मेरे लिए कुछ काम का नहीं, अभी मुझे 12वीं का किताब चाहिए। हर साल आपकी किताब बदलते जाते हैं।
जैसे जैसे आप अगले 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 कक्षा में जाते हो आपकी किताब बदलते जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी एक किताब है जो कभी बदलती नहीं है। जब आप 8 साल की उम्र में है तभी भी आपको यही किताब पढ़ना है। जब आप 18 साल के बन जाओगे तब यही पढ़ना है। जब आप 50 साल के बन जाओगे तब यही पढ़ना है। और जब आप 80 साल के बन जाओगे तभी आपको यही पढ़ना है, क्योंकि ये है जीवन की किताब, जिंदगी की किताब। इसी से जीवन प्राप्त होता है, इसी से जीवन प्राप्त होता है, इसी से नौकरी मिलेगी, इसी से धंधा बढ़ जाएगा। ऐसा मैं आपको नहीं कहती, इसी से आपको जीवन प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक किताब सबके लिए है। आपका 8 साल का बेटा अभी अभी पढ़ना सीख गया, उसके हाथ में किताब दे दो। आपका 18 साल का बेटा भी यहीं पढ़ेगा। आप 50 साल के बनोगे वो यहीं पढ़ना है, 80 साल के बनोगे तब भी यहीं पढ़ना है। और आप इसे एक बार नहीं 100 बार पढ़ोगे तो भी ये कम है, क्योंकि ये जीवन की किताब है। और आप जितने बार पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपकी आत्मा के ऊपर से अंधकार का पर्दा हटते जाएगा, हटते जाएगा, हटते जाएगा। आप अधिक ज्ञान, अधिक रोशनी, अधिक सामर्थ पाते जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि शारीरिक रीति से मैं उदाहरण दूँ तो यदि आप में से किसी को मटन या चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको कहूँगी आपने एक बार खाया ना, बस हो गया, अभी ज़िंदगी में दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप मानोगे मेरी बात? बताओ, मानोगे क्या? आपने मटन चिकन एक बार खाया ना, बस हो गया, आपने चख लिया उसका स्वाद कैसा है, वो कैसा रहता है। एक बार खाया ना, आप कहोगे ऐसा नहीं है, हर दिन दोगे तो भी मैं खाऊंगा। क्यों? मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, तो आप हर दिन इसे मुझे दिलाओगे तो भी मैं हर दिन खाऊंगा। यदि आप शारीरिक बात से इतना प्रेम करते हो और शारीरिक बात इतनी ज़्यादा चाहते हो तो बताओ आत्मिक बात कितनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है। आप कहोगे मैंने एक बार ये प्रवचन सुन लिया, बस हो गया, मैंने एक बार प्रार्थना में भाग लिया। कई लोग एक बार आते हैं प्रार्थना में और कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। अगले बार आप जाओ पूछो, नहीं अभी समय नहीं, मैंने एक बार लिया ना भाग, हो गया, काम हो गया, मैंने एक बार देख लिया, बहुत अच्छा लगा। वो आपको दोबारा फ़ोन करेगा जब डॉक्टर उनको कहेंगे आपकी किडनी फेल हो गई है, तो वो सामने से आपको फ़ोन करेगा। लेकिन जब उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप ज़बरदस्ती लेकर आए, एक बार चलो तो, एक बार देखो तो, आ गए, देखा, प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आप पूछे उनको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, अगले बार आओगे का, हाँ देखूँगा, फिर से आएंगे नहीं वो। ऐसा होता है आत्मिक जीवन के बारे में। लेकिन यदि आप में ऐसे लोग है ही, यदि नहीं है, मुझे पता है, एक बार प्रार्थना में आने के बाद आपका मन भरता नहीं है, आप सोचते हो अगला रविवार कब आएगा, अगला रविवार कब आएगा। ऐसे सारे लोग वो हैं जो आत्मा के भूखे और प्यासे हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है और आपने इस बात को जान लिया है कि आत्मिक बातें और परमेश्वर के वचन हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ से जो आपको प्रवचन के द्वारा परमेश्वर का मार्ग दिखाते हैं और सिखाते हैं, वो आज जो पहली बार आए हैं और पहले बार अपने कानून से वचन को सुन रहे, उनके लिए भी है, और जो गए 10 साल से आ रहे हैं उनके लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको चिकन मटन का उदाहरण दिया। आप आज भी खाएंगे, 10 साल के बाद भी खाएंगे, आपकी भूख बुझेगी नहीं, ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर आत्मिक बातों की भूख और प्यास होना ज़रूरी बात है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हमने बाइबिल 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, अभी हमको सब पता चला, सब मालूम है इसमें क्या है, अभी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई डीजीएस दिनकरन जो भारत के मशहूर प्रभु के दास थे, उन्होंने 150 से अधिक बार बाइबिल को पढ़ा है, अधिक बार। कितने बार वो पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। उनके सामने परमेश्वर लाखों लोगों को बिठाता था,
एक मनुष्य के प्रवचन को सुनने के लिए परमेश्वर उनके सामने लाखों की भीड़ को इकट्ठा करता था, क्योंकि वो दिखने में साधारण मनुष्य था, परंतु उनकी आत्मा स्वर्ग की रोशनी से और ज्ञान और सामर्थ्य से भरी हुई है। उन्होंने कहाँ से ज्ञान पाया, कहाँ से सामर्थ्य पाया? इसी किताब से जो आपके हाथ में है, जो मेरे पास है। आपके पास और मेरे पास जो किताब है, उसी किताब के द्वारा उन्होंने ज्ञान पाया, सामर्थ्य पाया, रोशनी पाई, और परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा अभिषेक दिया कि उनके सामने लाखों की संख्या में लोग बैठते थे उनके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनने के लिए। हालेलुया। तो बाइबल को एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, 10 बार पढ़ना काफ़ी नहीं है। आप जितने पढ़ते जाओगे उतने आपकी आत्मा में अधिक रोशनी आती जाएगी। पतरस बता रहा है, मैं ऐसा यत्न करूँगा, मैं ऐसा कुछ कर लूँगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें ये सारी बातों का स्मरण होता रहे। आत्मिक बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप यहाँ प्रार्थना में खड़े हो जाते हो, आप प्रार्थना में कहते हो, प्रभु मैंने सबको क्षमा कर दिया। घर पे जाते हो, एक दिन आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं संत बन गया हूँ, कम बोल रहा हूँ, कोई कुछ बोलता है उल्टा जवाब नहीं दे रहा हूँ। एक दिन, दूसरे दिन सुबह उठे ना, ख़त्म हो गया, कल का कल निकल गया। आज पुराना मनुष्य बन गया जो शनिवार को था। रविवार का पूरा दिन एक नया मनुष्य था। रात सोने तक, रात को बिस्तर पे भी प्रार्थना करके सो जाते, अंदर बड़ा सुकून मिलता है, आज का दिन कितना अच्छा बीता। लेकिन सोमवार को फिर से शनिवार का आदमी जिंदा हो जाता है, फिर किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, फिर उल्टा जवाब निकल जाता है, फिर मन में गुस्सा भी रहता है, ऐसा किया इसने, वैसा किया, छोड़ूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, मेरा क्या बिगड़ता है उससे बात नहीं किया तो। कौन बोल रहा है? वही मनुष्य जो रविवार को एक संत था, सोमवार को बोल रहा है मेरा क्या बिगड़ता है उससे बात नहीं की तो, मैं कभी नहीं बात करूंगा। इसलिए मैंने कहा यहाँ के प्रवचन आज जो पहली बार आया उसके लिए भी है, और जो 10 साल से आ रहे हैं उनके लिए भी है। गए रविवार मंच पर एक भाई ने गवाही दी, जो आप में से बहुत सारे लोग जो मौजूद थे उन्होंने सुनी है। उनके 2 बहनों के साथ उनका कुछ अनबन हुआ था और कई सालों से आपस में बातें नहीं करते थे। ये भाई अपने 2 बहनों के साथ कई सालों से बातें नहीं करते थे, ना ही उनके घर आना जाना करते थे, ना ही वे इनके घर आना जाना करते थे, सालों साल। गए साल ये भाई शिविर में आए, तब उनकी हालत ऐसी थी कि उनके दोनों हाथ कंधे से लेकर पूरे दर्द कर रहे थे, और ये उनकी समस्या भी उनको कई सालों से चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने शिविर में भाग लिया, और जब शिविर में भाग लिया, क्षमा करने के लिए बताया गया, उन्होंने एक बहन को क्षमा की। कभी कभी लोग परमेश्वर की भी परीक्षा करते हैं, इतना करके काम होता है क्या देखते हैं। तो एक बहन को क्षमा की, लेकिन परमेश्वर हमसे ज़्यादा बुद्धिमानी है ये हम भूल जाते हैं। इसने एक बहन को क्षमा की तो एक हाथ ठीक हो गया, दूसरा हाथ वैसा ही रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन वो जो आसमान के उस पार बैठा है वो कितना बुद्धिमानी है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो वहाँ बैठा है, यहाँ हमारी सुनता है, कितना सामर्थ्य से और ज्ञान से भरा है। इसने एक बहन को क्षमा की तो एक हाथ ठीक हो गया, दूसरा हाथ वैसा ही रहा। कुछ महीनों के पश्चात दोबारा शिविर में भाग लिया और दोबारा फैसला किया, अभी इस बार दूसरी बहन को भी क्षमा करूंगा। शिविर ख़त्म होने के बाद उसके घर जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, उसको कुछ मिठाई दूंगा, प्यार से बात करूंगा। शिविर ख़त्म हो गया, फैसला किया, लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। जब तक जो फैसला किया है वो काम पूरा नहीं किया। गया अपनी बहन के घर, माफ़ी मांगी, प्रेम से बात की, और तब से दूसरा हाथ भी दर्द करना बंद हो गया। हालेलुया। अभी ये गवाही जो पहली बार प्रार्थना में आए हुए लोग थे, केवल उन्हीं के लिए नहीं थी। जो 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, उनके लिए भी। क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर के मार्ग में आगे चलते चलते भूल जाते हैं
परमेश्वर के वचन। हम सांसारिक बातें ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा देखते हैं और परमेश्वर के वचनों का स्मरण हमें नहीं रहता है। कई लोग कहते हैं बहुत दर्द हो रहा था, 2 दिन तक दर्द था, बहुत प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था, फिर याद आ गया। क्या याद आ गया? घर में आशीर्वाद का तेल रखा हुआ है। तब मुझे हंसी आती है, 2 दिन तक बेचारे तड़प रहे थे, याद नहीं आ रही थी। 2 दिन के बाद याद आ गया कि घर में तेल रखा हुआ है। फिर तेल लिया, लगाया और प्रार्थना की और तुरंत ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसी शुक्रवार एक बहन ने अपने छोटे बेटे की गवाही दी। 4-5 साल का बेटा है, उसे कुछ तो बुखार आया था, कुछ तो हुआ था और बहुत दर्द था, बेटा बहुत परेशान था और उसके छोटा बेटा, उसके घुटने में दर्द हो रहा था और मम्मी पापा को बता रहा था कि मेरे घुटने दबाओ, घुटने दबाओ। मम्मी बोलते हैं मैं इतना ज़ोर ज़ोर से कस के दबा रही थी तो भी वो तड़प रहा था, उसे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। मम्मी थक गई तो पिताजी को कहा कि आप उसके घुटने दबाओ। पिताजी भी दबा रहे थे पूरी ताकत निकाल कर, तो भी घुटने ठीक नहीं हो रहे थे। बेटा रो रहा था, रो रहा था। रात को 2 या 3 बजे और अचानक बेटे ने कहा मम्मी हमारे पास वो प्रार्थना घर का तेल है ना, ज़रा वो तेल लगाओ, यीशु मुझे ठीक करेगा। तो मम्मी को याद आ गया तो तुरंत गई, तेल लाया, बेटे को लगाया। 5 मिनट के अंदर बेटा सो गया, दर्द खत्म हो गया। ऐसे हम दुर्बल लोग हैं, ऐसे हम कमज़ोर लोग हैं। बेवजह हमारे दिमाग के ऊपर हम नाच करते हैं, बेवजह हम अहंकार करते हैं। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। हमें दुनिया का रास्ता फटक से नज़र आता है, परमेश्वर का रास्ता नज़र नहीं आता है। और इसीलिए बार बार वचन को सुनते रहना, गवाहियों को सुनते रहना, प्रार्थना करते रहना, बाइबल को पढ़ते रहना ज़रूरी बात है। आप में से कोई मनुष्य ऐसा है जो सप्ताह में एक ही बार पानी पिएगा, एक ही बार खाना खाएगा और पूरे सप्ताह काम करेगा, उसको पूरे सप्ताह भर दोबारा खाना खाने की या पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो ही मैं कहूँगी आपके लिए सप्ताह में एक ही बार प्रार्थना करना और एक ही बार बाइबल पढ़ना काफ़ी है। लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं है। उल्टा ऐसे लोग हैं काम किया नहीं तो भी हमको भूख लगती है। जो काम करते हैं उनको भूख लगती है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे भी आलसी लोग होते हैं, बिना काम किए इनको बार बार भूख लगती है और घर वाले नाराज़ भी होते हैं कि कुछ काम नहीं करता है, भूख कैसे लगती है। बिना काम किए भी भूख लगती है। बार बार हमें याद आती है हमारे पास एक पेट है, पेट, और उसमें कुछ तो डालना चाहिए और वो कुछ तो डालेंगे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, डालते समय ज़बान को स्वाद भी लगना चाहिए। दोनों चीज़ें देखते हैं, पेट भी भरना चाहिए, ज़बान में स्वाद भी आनी चाहिए। आप सूखी रोटी नहीं खाएंगे, कुछ तो ढूंढेंगे, सब्जी है क्या, इसके साथ खाने के लिए कुछ तो है क्या। ऐसी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, मतलब पेट भी भरना है, ज़बान को स्वाद भी लगना चाहिए। इतना हम शरीर का ख्याल रखते हैं, शारीरिक बातों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, तो बताओ आत्मिक बारे में कितना ख्याल रखना ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, एक बार बाइबल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक बार वचन को सुनने से काम नहीं चलेगा। हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, हर दिन प्रवचन को सुनना चाहिए। अभी आप जब यहाँ रविवार को आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर हम हमेशा प्रवचन डालते हैं। कितने सारे सैकड़ों प्रवचन अपने यूट्यूब चैनल पर है। ये सारी बातें क्या है? आपको परमेश्वर का रास्ता और परमेश्वर के वचन स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर ने खुद ही व्यवस्था करके रखी है। यीशु के 12 चेले जब तक जीवित थे वो लोगों को बताते थे यीशु कैसा था, क्या बोलता था, क्या करता था, क्या सिखाता था। जब तक 12 चेले जीवित थे तब तक वे बताया करते थे। उनके मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, कौन बताएगा दुनिया को यीशु कैसा था, क्या बोलता था, कहाँ जाता था, क्या सिखाता था, कौन से काम किया करता था। इसीलिए तो उन्होंने सुसमाचार लिखकर रखे।
मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने लिखा, और चौथा सुसमाचार यीशु का लाडला चेला यूहन्ना उसने भी लिख कर रखा। 4 अलग अलग व्यक्तियों ने लिख कर रखा यीशु का जन्म कैसा हुआ, वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या बोला, क्या क्या किया। ये सब इसीलिए लिख कर रखा कि 12 चेलों के मृत्यु के बाद भी दुनिया के लोग इस बात को जान सके कि यीशु का काम क्या था और यीशु का मार्ग क्या था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। एक दिन प्रार्थना करने से आपका साल भर नहीं गुजर सकता है। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन परमेश्वर के वचन सुनो और हर दिन गवाहियों को सुनो। परमेश्वर के कामों को सुनना बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान में रखना। क्योंकि हमारे ऊपर जब भी हमले होते हैं, यदि परमेश्वर के कामों के ऊपर हमारा ध्यान है तो ही हमारे अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा। नहीं तो शैतान के हमले होने के बाद हम डर जाएंगे और हमारा विश्वास हिल जाएगा। इसीलिए गवाहियों का सुनना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सुनोगे काफ़ी नहीं है, बार बार सुनना है, हमेशा सुनना है। परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर, परमेश्वर के सामर्थ्य और ज्ञान की ओर अपने मन को हमेशा लगाते रहो। हालेलुया। मत भूलो, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अंधकार से भरी हुई है। दुनिया आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं देगी, दुनिया आपको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। और जैसा अंत का समय नज़दीक आ रहा है, अंधकार बढ़ते जा रहा है। यदि आपको प्रकाश से भरना है, रोशनी से भरना है, तो हर दिन परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा कर रखो। बहुत प्रार्थना करो, हर दिन बाइबल पढ़ते जाओ, वचन को सुनते जाओ, गवाहियों को सुनते जाओ, परमेश्वर के काम और वचन की ओर अपने मन को लगा कर रखो। तब आप आत्मा में जाकर स्थिर बन जाओगे, बढ़ते जाओगे, आपकी उन्नति हो जाएगी और एक दिन आप स्वर्ग में परमेश्वर के घर में पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन बताइए, आपको क्या हुआ था? 1 साल से मुझे बहुत थकावट रहता था और चलती, थोड़ा दूर चल देती तो मेरे को जनता की ऊपर नीचे की सांस होने लगता। अब बहुत खूब देह हमेशा भारी रहता था। हमारे गुड फ्राइडे के दिन आए, मैं प्रभु से प्रार्थना की रो के कि प्रभु ये समस्या जाना चाहिए। उसी दिन से अभी इतना दिन हो गया, अभी हम चाहे जितना भी डोलते फिरते हूँ, कुछ भी करते हुए मेरे को थकावट नहीं आता है। और ऐसे आपको 1 साल से हो रहा था? 1 साल से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। थोड़ा देर जाती थी ना, लगता कि ऊपर की सांस लेना पड़ता है, इसे दबा के लेती थी। पर गुड फ्राइडे से अब एकदम अच्छा हूँ, कोई तो फिर घर के काम वगैरह कैसे होते थे? थोड़ा बहुत काम करती थी, मेरी लड़की करती थी काम, बहुत थोड़ा बहुत कुछ कर देती, नहीं तो काम नहीं करती थी मैं। आपको काम करने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी? काम करती बैठती तो लगता कि और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती। अभी ज़्यादा चलते हो तो थकान नहीं महसूस होती? थकावट नहीं आती है, चाहे जितना चलूँ, 2 फेरा 3 फेरा जाऊँ आऊँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं 1 फेरा भाजी आने जाती तो मैं लगता कि मेरा सांस ऊपर नीचे पूरा यहाँ सीना लगता कि एकदम पूरा सांस से एकदम दबा दे गया। प्रभु की दया से अभी ऐसे नहीं होता है? कुछ नहीं, अब बहुत चलता हूँ अच्छा से, एकदम आराम से हल्का रहता हूँ। आपका नाम बताइए। धीरज। आपकी गवाही बताइए। गवाही मेरी है कि गए साल 2024 में एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था तो चोट लग गया था, तो नीचे का जख्म तो सही हो गया, जो घुटने में दर्द था वो सही नहीं हो रहा था। इधर मैं 30 मार्च से आना शुरू किया। पहली बार आया तो इधर से ऑयल लेके गया, उसको लगाया, ये जो तीनों वचन है उसको बोला तो ठीक हो गया। अभी बैठ पाता हूँ, पहले बैठता था तो उठने में दिक्कत होता था, अभी दर्द होता था। हाँ, अभी बैठता हूँ, उठ जाता हूँ। ज़रा बैठ के दिखाइए। आप ऐसे पहले बैठने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता था? उठने में ये दिक्कत होता था। अभी दर्द नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा उठ जाइए। अभी दर्द नहीं हुआ, प्रभु ने आपको चंगा किया। और आपकी अगली गवाही बताइए। अगली गवाही है कि मैं जिसके साथ में रहता था वो अपना रूम में वो अपना फैमिली बुला लिया, बोला कि आपको दूसरा रूम लेना पड़ेगा। फिर मैं रूम ढूंढने गया तो बहुत रुपये मांगते थे, मिलता नहीं था। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना किया और उसके 3-4 दिन बाद कंपनी में गया तो एक आदमी बोला आपको रूम चाहिए, बोला हाँ। तो गए, रूम देखे और जो रूम के मालकिन थे वो बोले कि आप रहिए। मैं बोला डिपॉजिट क्या लोगे? बोले कि आपको जितना इच्छा दे दीजिएगा। फिर मैं उसको 15-20 दिन बाद कम डिपॉजिट दिया और आराम से रहता हूँ। और प्रभु की महान दया होगी, कम डिपॉजिट में आपको अच्छे से रूम मिल गया।
और तीसरी ख्वाहिश है कि मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा सैलरी मैं जितना चाहता था उतना हो गया, प्लस काम में भी प्रमोशन हो गया। प्रभु की महान आशीष है। आपकी गवाही बताइए। गवाही ये है, 25 दिन बाद मैं घर से निकली। 25 दिन पहले 25 दिन पहले और रास्ते में मेरा दुर्घटना हो गया और बड़ी गाड़ी से टकरा गए हम लोग। लेकिन ऐसा प्रभु का धन्यवाद कि हम लोग टकराए, मेरे पैर में लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाइक का हैंडल कोई घुमा दिया और हम लोग हाईवे पे थे, लेकिन हम लोग गिरे नहीं, प्रभु बचा लिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जब मैं इधर प्रार्थना में आई, अंदर आने लगी, उधर से तो नहीं चल पाती थी, अंदर जब मैं आई केंद्र के गेट पे तो मैं अंदर चल के आई और प्रार्थना का तेल लगाई इधर। उसके बाद मैं पूरा प्रार्थना में भाग ली अच्छे से। मुझे विश्वास था मैं नाच गा के स्तुति आराधना करूँगा तो मेरा प्रभु ठीक करेगा। उस समय मैं पूरा सुबह का प्रार्थना था, फलवार मेडिक स्तुति आराधना नाच गा के मैं हिम्मत से भाग ली। उसके बाद शाम के टाइम मेरा पैर बिल्कुल, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, किसी के बहन का सहारा लेती तो भी मैं गिर जाती थी। उसके बाद बैठ के मैंने खाली रोती थी, प्रभु अब मेरा पैर कैसे होगा, मैं खाली रोती थी, विश्वास में बनी रही। फिर मैं घर पे गई। उसके बाद उस समय जब मैं घर से निकल रही थी तो एक सिस्टर का वचन याद आया कि वो रास्ते में कहीं जा रहे थे और उनका गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, वो प्रार्थना करके नहीं निकले। वो वचन मेरे आँख के सामने जैसा लग रहा है कि पिक्चर के समान चल रहा है, लेकिन मैं उस वचन के अनदेखा कर दी कि मेरे पति घर से निकल चुके थे। मैं बोली भी प्रार्थना करने लगूंगा तो लेट हो जाएगा, वो गुस्सा करेंगे। मैं घर से निकल चली। घर से जब उस वचन के द्वारा मुझे याद आया, मैं घर पे गई। रात में मैं अपना पैर मोड़ी में नहीं रख पाती थी, मैं बेड पे बैठती तो मेरे बच्चे लोग मेरा पैर उठा के बेड पे रखते थे, मैं अपने खुद से नहीं उठा पा रही थी। उसके बाद ये पैर आपका एकदम सीधा ही रहता था? ऐसे सीधा रहता था, उठता नहीं था, बिल्कुल मुड़ता नहीं था, उठना भी नहीं था। मैं रात में उठ के बैठी, पैर तो इससे सीधा है, मैं बैठ के खाली रो रही थी। प्रभु मैं आपके वचन को अनदेखा कर दी कि मेरे पति गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने जब आप घर से निकले तभी उस समय आपने प्रार्थना नहीं किया और उस वचन मुझे याद आ गया, प्रभु ने हमें दिखाया, तू प्रार्थना करके नहीं जा रही है। उसके बाद उस वचन जब मैं 3 बजे रात को प्रार्थना करने लगी और रो रो के प्रभु को पश्चाताप करने लगी, प्रभु मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा गलती कभी नहीं मैं करूँगी, खाली रोती थी। उसके बाद मैं प्रार्थना करके सोई। जब मैं सुबह उठी तो मेरा पैर मैंने अच्छे से मैं चलने लगी, यहाँ तक मैं मोड़ी में नहीं पैर रख पाती थी। मैं सीढ़ी पूरा चढ़ के गया। मेरे बच्चे लोग बोल रहे थे कि अभी तू ऊपर कैसे चढ़ेगी जब तू मोड़ी में नहीं घुस पा रही थी। मैंने दोपहर सुबह उठी, खाना बनाई, 2 दिन का कपड़ा था धोई, नीचे ऊपर पूरा काम करी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मतलब जो आपका पैर आप नीचे ज़मीन पे रख ही नहीं पाते थे, लेकिन जब ये रात को आपको पता था कैसा नहीं हो पाता था? ऐसा नहीं रख पाती थी, नीचे रख नहीं पाती, नहीं किसी का सहारा लेना पड़ता था। और बेड पे बैठती थी तो मैं खुद से उठा के नहीं रख पाती थी कि तो टेबल लगाना पड़ता था कि तो बच्चे लोग उठा के रखते थे। ज़्यादा मार लगा था, ऐसा हाल हो गया था। दिखाइए फोटो आप। ये घुटने के ऊपर इतना मार लग गया था, पकड़िए आपके हाथ में, ये घुटने के ऊपर है, इतना ज़्यादा मार लग गया था। ज़्यादा मार लग गया था कि मेरे बिल्कुल सूजन आ गया था, उठता बिल्कुल नहीं था। और जब ये आपने रात के समय आपको मतलब इस बात का गलती को आपका एहसास हुआ, प्रभु ने आपको याद दिलाया, तभी आपने पश्चाताप किया। उसके बाद मैं सुबह उठी, सब लोग बोल रहे हैं, बच्चे लोग उठ के आए, मम्मी तेरा पैर, मैं बोले भी सही है, मैं चलने लगी, सब कुछ काम किए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।